तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। तेरा मसनद नाज है अर्श बरी, तेरा महरम राज है रूह अमी। तू ही सरवर हर दो जहां है शाह, तेरा मिसले नहीं है खुदा के कसम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सकीना है। मैं मंगोपीर गरम चश्मे में रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। मेरे बेटी को तिलिस्म है, मेरे बेटी का नाम निदा है। जब ये 4 महीने का बच्चा था मेरे को पता चला, पहले शुरू में अस्पताल में इसको लेके गया, उधर बता दिया, मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं इतनी रोई, मैंने बोला अल्ले मेरे एक ही बेटी है, इसको भी बीमारी है। जब वहाँ पहुँचा देखे सब छोटे छोटे बच्चे, फिर काशिफ इकबाल पे आया, फिर दिल मुतमईन हो गया। जब 2 साल वहाँ उसका इलाज किया, फिर 2 साल के बाद यहाँ आ गए काशिफ इकबाल पे। यहाँ अल्लाह का शुक्र है, पहले वहाँ इलाज किया, इसका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, सही नहीं हुआ। ये नहीं चल सकते थे, नहीं फिर सकते थे। काशिफ इकबाल पे लेके आया, यहाँ अल्लाह का शुक्र है चल सकती है। अगर 1 महीने भी खून नहीं लगे कोई मसला नहीं है, जैसे तकलीफ़ नहीं होती है। जब मेरे शोहर ने रोज़ मेरे सास ने लड़ाई किया, सारा अपना जमा पूंजी था सब घर बनाने में लगा दिया, मैं घर नहीं दूंगा। फिर मेरे सास ने, मेरे नंद ने बोला जब ये घर नहीं देते इसको तलाक दो, निकालो। मैंने बोला क्यों तलाक दो, तलाक मेरे को नहीं देना ना। बोलते नहीं, फिर मेरे को मारा। रात को 4 बजे मेरे तलाक होगा। अभी मेरे तलाक को 4 साल हो गया। फिर उसके बाद मैं बड़ा मुश्किल से अपना बेटी गुजारा करता था, बच्चे काम धंधे में नहीं था, मैं खुद सिलाई करता था, अपने बच्चों का पेट पालता था। फिर उसके बाद मेरे को खुद बीमारी हो गया। अभी 7 महीने मैं खुद बीमार हूँ, मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है। मैं ज़्यादातर अपने बेटी को वक्त नहीं दे सकती हूँ। क्यों, मैं कीमो लगा के आती हूँ, मैं अपने होश में नहीं होती हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज बेटी हूँ, लेकिन 3 दिन में बिस्तरे में पड़ी रहती हूँ कि मेरा हालत इतना ख़राब होता है। अभी मैं सिलाई कढ़ाई का भी काम नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी टाइम नहीं देती हूँ। पहले मैं कुछ सिलाई करती थी, अपने बच्चों को पालती थी, हॉस्पिटल लेके आती थी। आपको पता है हॉस्पिटल में आना जाना कितना पैसे किराया लगते हैं, आपको ये भी मालूम है ना। इसीलिए मेरा किराया 1500 जाने का, 1500 आने का। गोलियाँ ले का 5000 का गोलियाँ है। मैंने बोला नहीं, ये मामले इससे गुठली नहीं लग रही है मेरे को। जब मेरे अंदर इतना कमज़ोरी आता है, जब मैं कोई काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे कंधे से दर्द करते हैं, जब मैं सिलाई नहीं कर सकती हूँ। फिर उसने बोला इसको कैंसर की जरासीम है। मेरे बहन ने मेरे को नहीं बताया, उसने बोला चलो मंगोपीर। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने घर पे बैठूँगा। बोलते नहीं चलो वहाँ। जब उस दिन मेरे बेटी का भी खून लगने का टाइम था, फिर वो काशिफ इकबाल पे मैं अपने बेटे के साथ उसको भेज दिया। फिर वहाँ गया, मैं जीने हॉस्पिटल गया, फिर उसने बताया। फिर मेरे बहन को इतना डांटा, बोला हाँ तो बीमारी बढ़ा दिया, तुम अभी आया नहीं, अगर इसको कोई कीमो लगे, इसको शुआएं लगे। उसने इतना बोला, मैं पटा बैठ गया। मैंने बोला क्या, मेरे को वो बीमारी है, मेरे को कीमो लगेगा। फिर उस दिन से मेरा हालत इतना ख़राब हो गया, मैं इतना रोई। वहाँ से एक रश्का लिया, फिर आया काशिफ इकबाल पे, अपना बेटी को देखा, अपना बेटी को गले में लगाया। बोला मेरे को मालूम है अभी मैं नहीं बच सकती हूँ, जब मेरे को ये बीमारी है। जब
कमाने वाला मैं खुद था, अपने बच्चों का सहारा था। भाई लोग भी कितने तलक देते हैं ना, अपना हाथ अपना जेब में हो जाए सही है। अल्लाह का शुक्र है भाई लोग देती है, फिर भी मैं इतना अभी ना मैं काम कर सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ। सारा दिन ऐसे घूमती हूँ, किसी को बुलाती हूँ आजा मेरे को सेब काट के दे, आजा मेरे को खाना पका के दे। पहले मैं हर काम अपने फौरन खुद करता था, ना किसी को बोलता था ना। अब इतना मजबूर हो गया। मेरा कसूर ये था, मैंने घर बांध के दिया, मेरा कसूर ये था ना। आप लोग ये बताओ, मेरा कसूर ये था, मैंने अपने शोहर को घर बांध के दिया। 1 साल उसने 3 साल काम नहीं किया, मैंने खुद सिलाई किया, अपने शोहर को पैसे दिया। मेरे बहन ने इतना बातें किया, बोलते तुम क्यों ऐसा करते? मैं बोला नहीं, जो है मेरे बच्चों का तो बाप है ना, भले काम नहीं करते मेरे बच्चों का तो बाप है ना। दूसरे औरत के चांकी में मेरे को छोड़ दिया। औरत मुझसे इतना अच्छी थी, पहले मैं भी सही थी। अभी आपको पता है कीमो लगती है, शुआएं लगती है, चेहरे कितना जलती है यार ना। मैं रोज ये रोती हूँ। मैंने बोला क्यों मेरे को किस हिसाब से छोड़ दिया? मेरा कसूर बताता था फिर मेरे को छोड़ देता था ना। मेरे जब कसूर नहीं था मेरे को क्यों छोड़ दिया? मेरे बहन बोलते कुछ नहीं बोलो, बस जैसे मैं सारा दिन अपने खाली बेटी के लिए रोता हूँ। लड़के तो बड़े हो, अपना काम खुद कर सकते हैं। मेरे बेटे अगर मेरे को कुछ हो, मेरे बेटी को कौन संभालता है? मैं सारा दिन अपने सिर्फ बेटी के लिए सोती। मेरे को अपना भी गम नहीं है। मौत वो सबको आना है, एक न एक दिन मौत वो सबको आना है, चाहे बीमार हो चाहे सही हो ना, मौत तो आती रहती है। जब ये इसका एक आदत है, जब गोलियां बोले खा लो, मैं खुद इसको बोलती हूँ निदा गोली खा लो, फिर खाती है। पहले शुरू में से जब से यहाँ आ गया ये बहुत शैतान हो गया ना गोलियाँ खाती है। बोलते हैं मैं नर्स बनूंगा, डांट कर। मैंने बोला जब नहीं पढ़ते नर्स कैसे बनेगा, डांट कर कैसे बनेगा? वहाँ से तो स्कूल छूट गया, अभी यहाँ ट्यूशन पढ़ती है। मेरे बहन की बेटी के पास ट्यूशन पढ़ती है, मदरसे पढ़ती है ना। और गोलियाँ मैं इसको टाइम से खिलाती हूँ ना। वे जिद बहुत करती है, जब से मैं बीमार हुई है इतना जिद करती है ना। गोली टाइम से लेती है, पहले खुद गोलियाँ खाती थी, अभी इतना जिद करती है। बोलते आप मेरे को खिलाओ, अगर आपको पता है मेरे को कीमो लगती है तो मेरे साथ कुछ नहीं होते। मैं बोलते खुद खा लो, बोलते नहीं आप मेरे को खिलाओ। इतना जिद करती है ना, हर बात पे ये जिद करती है। मैंने बोला क्यों? मेरे बहन बोलते तुम क्यों इतना जिद करती है? आपको पता है आपकी अम्मी बहुत बीमार है, क्यों जिद करती है? पहले आप सब काम अपना खुद करती थी, कपड़े खुद पहनती थी, कंघियाँ खुद करती, अभी नहीं। बोलते तुम उठो मेरे सर में कंघी करो, गोलियाँ मेरे को खुद खिलाओ ना, खाना मेरे को खुद देना। बहुत जिद करती है अभी। पहले माशाल्लाह इतना सही थी यार, काम अपना खुद करती थी। मैं अगर बोलती थी निदा पानी की पिलाओ, निदा ये करो, मेरे को भी देती थी। अभी जिद बोल के गोलियाँ टाइम से नहीं खाती है। काशिफ इकबाल के जब से सेंटर में आया हम लोग को सहूलती बहुत है, किसी चीज़ का तकलीफ नहीं है। खून टाइम से मिलती है ना, सब चीज़ टाइम से मिलती है ना। निदा भैया इसको टाइम से दिमाग पका, इसको वहाँ टाइम से लेके आती हूँ। खून लगाते हैं सब लोग, हम लोग से अच्छे बातें करती है ना, अच्छे से पेश आती है माशाल्लाह सब लोग। ना किसी बात का तकलीफ है ना किसी बात का गम। हम लोग तो सुकून से बैठे हुए, सब लोगों खुद करते हैं ना, हम लोग खाली सुकून से बैठे हुए। अगर काशिफ सेंटर का हॉस्पिटल हम लोग को मालूम नहीं होता था, जब से में होता था वहाँ बहुत मुश्किलात होती थी। वहाँ जाते थे, सुबह हम 6 बजे निकलते थे, वहाँ जाते थे, फिर भी खून नहीं मिलता था। वहाँ जाओ, ये सब बहुत तकलीफ हुआ था वहाँ हम लोग को। 2 साल इतना तकलीफी से काटते थे, ये ऐसा नहीं चल सकता था। वहाँ गोलियाँ भी नहीं थी और चेकअप बेकअप भी नहीं होता था, खाली जाते थे खून का पाम जमा करते थे, बस खून इसको लगाते थे, फिर रात को हम वापस घर आते थे। सुबह 6 बजे जाते, रात का कभी 9 बजे कभी 10 बजे। इतना रश, अल्लाह तौबा, कितने बच्चे इतना पड़े रहते थे, एक बेड में 2-2 बच्चे ना। बहुत मुश्किल का सामना पड़ता था। जब अस्पताल में फूफी के लड़के का, उसने मेरे को काशिफ इकबाल का पता बताया। मैंने बोला मैं तो नहीं जानती। जब मैं पहले आया काशिफ इकबाल पे, ये 2 साल की थी। हम लोग के साथ सब ने ताबुन किया
फिर हम लोग को जल्दी जल्दी पायल बनाया। जब उस टाइम इसके अब्बू भी मेरे साथ था। आपको पता है नशा वाले वो कैसे होते हैं, इसका अब्बू नशे करता था। इसको 12 साल है, मैं वही इसको लेके आती हूँ। अभी पहले से बहुत बेहतर है। काशिफ इकबाल सब हम लोग के साथ बहुत अच्छे ताबून करते हैं। आप लोग भी बहुत हम लोग के अच्छे से ताबून करती है। सही है। अभी हम भी ये कह रहे कि शादी से पहले टेस्ट करना चाहिए। सब माँ बाप अपने बच्चों को पहले बोलो शादी के पहले से इसको टेस्ट करना चाहिए कि जब ऐसे बच्चे पैदा होते इस लोग का ज़िंदगी ही नहीं है ना। जब इतना पाल पोस के जवान करे फिर ये चला जाए, माँ बाप का ज़िंदगी में क्या असर पड़ता है। मैं तो सारा दिन यही दुआ करती हूँ, अल्लाह सब बच्चों को तंदुरुस्त दे, सब बच्चों को सेहत दे। अगर इसको हम लोग को बच्चे को कुछ हो जाए फिर हम जीते जी तो मर जाएंगे। मेरे तो एक ही बेटी है, ये भी 11 साल हो गया। अभी मैं इसको सारा दिन इसके बारे में सोचती हूँ। रमज़ान का महीने मैं ये चाहती हूँ सब ज़कात दे, खून दे, हम लोग के साथ ताबुन करे ना। जब आप लोग हम लोग के साथ ताबुन नहीं करते फिर दूसरे लोग कैसे ताबुन करते हैं। हम अपने बच्चों को कहते हैं, सब मोहल्ले वालों को भी ये कहते हैं, सब आके हम लोग के साथ मिल के यहाँ खून के अतिया दे ना। जब सब बच्चों की ज़िंदगी बच जावे ना, वो भी हम लोग का अपना बच्चा है, खाली हमारा बच्चे के लिए नहीं, सब बच्चों के लिए। वो भी हम सबके माँ बाप भी ये चाहते हैं हम लोग के बच्चे सही हो जावे ना, सबकी ज़िंदगी बच जावे। बोलते जो हमारा दुश्मन है अल्लाह ये बीमारी भी किसी को नहीं दे। जब कमाने वाला मैं खुद था, जब इसका बाप ने मेरे को छोड़ के चला गया मैं इतना रोआ। जब इज्जत में बैठी थी मेरे हाथ में इतने चाले पड़ गया, इतने चाले पड़ गया। मैंने बोला मेरा कसूर क्या था।